आपका आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दो टर्म्स चाहिए हमें, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना। लेकिन आप ऐसे सोचो, सेलिंग प्राइस मतलब कितने पैसे जेब में आए और कॉस्ट प्राइस मतलब कितने पैसे हमारी जेब से गए। तो ये समझना ज़्यादा आसान है। अब अगर ज़्यादा पैसे हमारी जेब में आए और कम पैसे हमारी जेब से गए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट या गेन भी लिखा होता है बुक्स में। अब आपने एक पेन लिया 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का आपने पेन बाय किया और आपने उसे आगे 12 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। वैसे भी सोचो, 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का फायदा, तो वो आपका होगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है हमारे पास रुपीज में, और यहाँ मैंने प्रॉफिट परसेंट का साइन लगाया है, तो ये प्रॉफिट है हमारे पास परसेंटेज में, राइट। जैसे अब हमने 2 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन खरीदा, 12 रुपए का बेच दिया, तो हमारे को प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज। लेकिन अगर मुझे बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा परसेंटेज कॉस्ट में निकाली जाती है। प्रॉफिट 2 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 10 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट हुआ हमें 20%, ये है आपका प्रॉफिट का। अब आइए लॉस पे। अब मान लो वही पेन जो आपने खरीदा 10 रुपीज का, उसको आपने बेच दिया 6 रुपीज में। अब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको हुआ लॉस। अब लॉस कितने का हुआ, 10 रुपीज़ में खरीदा, 6 रुपीज़ में बेचा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ₹4 का आपको लॉस हुआ। अब हम, ये है रुपीज़ में, अब जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये आ गया हमें 40% का लॉस हुआ। ये फॉर्मूले तो हैं आपके प्रॉफिट और लॉस निकालने के। नीचे जो मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं, 2 कॉस्ट प्राइस के हैं, 2 सेलिंग प्राइस के हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हो सकता है, लॉस भी दिया होता है, लेकिन ये फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे, देखो जब मैंने ये परसेंट का साइन लगाया है। जब हमारे पास परसेंट का साइन होगा, लॉस परसेंट मतलब लॉस 20%, प्रॉफिट 10%, तब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तब हम ये नीचे वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें रुपीज में दिया है तो हम सीधा ओरली ही निकाल सकते हैं। अब तुम खुद इमेजिन करो, एक चीज पेन वही मान लो तुमने 10 रुपीज का खरीदा और तुम चाहते हो उस पर तुम्हें 3 रुपीज का प्रॉफिट हो। पेन आपने 10 रुपीज़ का बाय किया और आप चाहते हो उस पर प्रॉफिट 3 रुपीज़ हो, तो आप उसे कितने में बेचोगे? ये तो वैसे ही अंडरस्टूड है भाई, 13 रुपीज़, भाई 10 + 3 13। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है CP प्लस प्रॉफिट। जब रुपीज़ में होगा तो अपने माइंड में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बैग आपने 100 रुपीज़ का बाय किया, आपने जब उसे बेचा तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो आपने उसे कितने रुपीज़ का बेचा? अंडरस्टूड है 80 रुपीज़। तो जब आपको क्वेश्चन रुपीज़ में मिलेगा वो तो आप अपने माइंड में मेंटल उससे भी कर लोगे, लेकिन जब परसेंटेज होगी तो आपको इन फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेज पे करेंगे। देखो, अब जो क्वेश्चन है ना बेटा, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज, मीन्स आपने टीवी खरीदा 10,000 रुपीज का एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% और 20% प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे उसके लिए कितने पैसे मिले? अब बाय मतलब खरीदा, मतलब CP, ये आपका 10,000 रुपीज़ आ गए।
जो पहले क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट डाउन कर लो। फिर कितने प्रॉफिट पे बेचा? 20% प्रॉफिट पे। अब यहाँ परसेंटेज का साइन आ रहा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पूछा क्या है, मुझे कितने पैसे मिले, यानी जब मैंने उसे बेचा तो मेरे पास कितने पैसे आए, और उसको हम क्या कहते हैं? एसपी। तो हमें एसपी निकालना है। अब एसपी के मैंने दो फॉर्मूलेज दिए हैं, एक प्रॉफिट का है और एक लॉस का है। तो हम लेंगे प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है? पहले जो गिवन है वो लिखो, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखो और उसका फॉर्मूला लिखो, और बस अब फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर। 100 प्लस 20, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा। कितना आ गया आंसर? यानी आपने उसे 12,000 में, मतलब हमें जो बेचने के बाद 12,000 रुपीज मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹650, एक बेडशीट को 650 रुपीज में बेचने अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 28%। शॉपकीपर ने 28% कमाया। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर? शॉपकीपर को वो कितने की पड़ी? मीन्स कि एक शॉपकीपर ने एक बेडशीट को 640 रुपीज में बेचा तो उसको 28% का प्रॉफिट हुआ। तो वो बेडशीट शॉपकीपर ने कितने में खरीदी थी? तो इसमें हमें क्या गिवन है? एसपी और फिर से प्रॉफिट, और हमें निकालना है सीपी। तो अब हम सीपी में प्रॉफिट वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और वो फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे। तो आप लिखो फॉर्मूला पे, ठीक है? एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो वैल्यू 640 मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस 28। आप लोग कई क्या करते हो, यहाँ से 100 काट देते हो। दिस इज रॉन्ग। पहले आपको इनको प्लस करना है, काटना मत। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है। देखो 7th और 8th दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। अंकित सोल्ड 2 जीन्स 990 रुपीज ईच। अंकित के पास 2 जीन्स, ठीक है, जीन 1 एंड जीन 2। अब उसको दोनों को उसने 990 रुपीज ईच बेचा। बेचा मतलब एस। 2 जीन्स थी, दोनों को सेम प्राइस पे उसने बेच दिया। अब ऑन वन ही गेन 10%। गेन मतलब प्रॉफिट। पहली वाली जीन्स पे तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ, एंड ऑन द अनदर ही लॉस्ट 5%। दूसरी वाली में उसे 5% लॉस हुआ। अब आपको बताना है उसको दोनों जीन्स बेच दी तो टोटल उसे फायदा हुआ या उसे नुकसान हुआ, यानी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। दोनों का इकट्ठे फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट परसेंट भी निकालना। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो अगर हमें दोनों जीन्स का निकालना है तो जो दोनों जीन्स का हमें एसपी चाहिए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। एसपी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके एसपी आ गया। फिर हमें कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया हुआ। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन किए हैं तो फॉर्मूला यूज करके हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है वो आप देखो। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन। ये आपका आ गया गेन का फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लेना।
अब लॉस वाले में क्या फॉर्मूला है, एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस। अब इसको सॉल्व करके हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, वही सेलिंग प्राइस हमारा प्लस होके आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है, तो अब दोनों को प्लस करके इससे देख लेंगे हम उसे प्रॉफिट हुआ या उसे लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस दोनों से फॉर्मूले में पुट करके निकाल लिया, अगर अपॉन में आई तो अपॉन में ही छोड़ देना। कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर लिया, अपॉन में ही सेलिंग प्राइस भी है, फिर हमने प्रॉफिट निकाला। सेलिंग प्राइस सेम है, गेन 10% है, लॉस 5% है, तो गेन ज्यादा है इसलिए मैंने सीधा गेन निकाला है। इस क्वेश्चन में मुझे पता चल गया गेन आ गया। अब मैं गेन परसेंटेज निकालूंगी। गेन परसेंटेज के लिए गेन ऊपर, अपॉन को अब मैं डिवाइड से लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसे अपॉन में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। सीपी मल्टीप्लाई 100। अब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, 19 से 19 कट हो जाएगा, जो आंसर आएगा अपॉन में ही आप परसेंटेज में इसे छोड़ देना। तो पूरा आपको कैलकुलेशन जो है वो फ्रैक्शन में ही सॉल्व करनी है।